नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो आजकल जो ऐप बेस्ड कंपनियों में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर लोग हैं वो खासा परेशान हैं और अपने किराए को लेकर आए दिन अपनी लड़ाइयाँ वो लड़ते रहते हैं और रोड पर भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी दिक्कतों को कुछ सॉल्व कर सकें, इसीलिए आज हम तेजिंदर जी के ऑफिस आए हुए हैं। और जो कस्टमर्स बोलते हैं कि हम लोग जो है AC का पैसा दे रहे हैं, तो कस्टमर को आज यही समझाना है कि कस्टमर जो है आज की डेट में AC का पैसा नहीं दे रहा है। हम बात करेंगे तेजिंदर जी से, वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि जो 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर आज कस्टमर गाड़ी बुक करके जा रहा है 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर के अंदर में, वो AC का पैसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम बात करेंगे, तेजिंदर जी आपको समझाएंगे कि वो AC का पैसा क्यों नहीं है। आज हमारे पास ये सरकारी जो पत्र है जो लास्ट ईयर 2023 में, जनवरी 2023 में सरकार ने टैक्सी का किराया निर्धारित किया था। सरकारी जो रेट है वो 17 और 20 रुपये है। उसके बावजूद दिल्ली सरकार जो है इसको अपने जो क्षेत्र में 10 रुपये प्रति किलोमीटर के जो रेट से चलवा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी नाकामी है। हम बात करेंगे आज तेजिंदर जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। सर, जो अभी ये आपके पास जो ये सरकारी लेटर जो आपके हाथ में है, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो आज के टाइम पर जो ओला उबर के जो कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स हैं 10 से 11-12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आजकल राइडें आ रही हैं। और वो लोग कस्टमर कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो AC राइड बुक किया है। तो आप ज़रा समझाइए कि वो AC राइड है या नहीं है, या AC राइड होगी तो क्या रेट में होगी जी। देखिए, सबसे पहले तो जो ये विदेशी कंपनियां हैं ये दिल्ली में इनलीगल चल रही हैं, क्योंकि पिछले साल दिल्ली सरकार ने कैब एग्रीगेटर पॉलिसी निकाली थी जिसमें लाइसेंस लेना था और 90 दिन का समय था, जो आज 180 दिन हो गए हैं, लेकिन इन कंपनियों ने लाइसेंस नहीं लिया है। दूसरी चीज़, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है ये दिल्ली सरकार का है। जब हमने 2022 में हड़ताल की थी सभी ने मिलके, तब सरकार ने रातों रात 13 लोगों की कमेटी बनाई थी और कहा था हम रेट बढ़ा देंगे, और ये नोटिफिकेशन निकाला। तो दिल्ली में मीटर टैक्सी 2-3 प्रकार की चलती हैं। इसमें इन्होंने इतनी भारी गलती की कि 1 मीटर टैक्सी का किराया जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आपका 20 रुपये पर किलोमीटर AC आप लेंगे, लेकिन उसके नीचे दूसरी टैक्सी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ नाम नहीं लिखा है। दोनों मीटर टैक्सी हैं, दोनों की एक ही कंडीशन है, दोनों दिल्ली NCR में चलती हैं, सब कुछ है। और ये इतनी बड़ी नाकामी, इतनी बड़ी गलती ये दिल्ली सरकार की है, ये केजरीवाल सरकार की है। इसके चक्कर में ड्राइवर पिस रहा है, क्योंकि ड्राइवर जो है जब सवारी को बोलता है कि हमारा रेट 20 रुपये हो चुका है, लेकिन कस्टमर को कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसका प्रचार ही नहीं किया है। सरकार अपने ऑफिसों में बैठी है, सरकार चला रही है, लेकिन ड्राइवर सवारी से बहस कर रहा है, सवारी को समझाने की कोशिश कर रहा है और सवारी ड्राइवर को गलत बोल रही है। तो ये नोटिफिकेशन है, जिसको भी कॉपी चाहिए हो हमारे से ले जा सकता है। कुछ कॉपी हम नरेश को दे देंगे, कुछ अपने और अधिकारी को दे देंगे, जिसमें साफ साफ तो लिखा है कि मीटर टैक्सी जो है, जो एयरपोर्ट से चलती हैं, स्टेशन से चलती हैं, इन सभी का किराया 20 रुपये पर किलोमीटर AC है। नॉन AC भी जाना है तो 17 रुपये है, नॉन AC 17 रुपये पर किलोमीटर। लेकिन इन विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के चक्कर में ड्राइवर को पीसा जा रहा है, सवारी को बताया नहीं जा रहा है, दोनों को गुमराह किया जा रहा है। तो आप इसके लिए जागृत हों, पब्लिक को बताएं, ये कॉपी दिखाएं कि ये देखिए ये हमारी कॉपी है, इसमें ये ऊपर 20 रुपये पर किलोमीटर AC और 17 रुपये पर किलोमीटर नॉन AC का दिल्ली में रेट है। आप जागृत बने, जनता को जगाएं और अपना और अपने परिवार को होने वाली परेशानियों से बचाएं। जी, अगर ये जो है सरकारी जो पत्र है जिसमें 17 रुपये नॉन AC और 20 रुपये AC का जो सरकार ने ये गजट निकाला हुआ है, तो क्या इसको सिर्फ मीटर टैक्सी वाले ही अपनी गाड़ी में रखें कस्टमर को बताने के लिए, या कोई दूसरे भी रख सकते हैं? देखिए, इसको
दिल्ली में मैं बताऊं सबसे बड़ी बात कि पॉइंट टू पॉइंट चलने का अधिकार इसी सिर्फ मीटर टैक्सी को है, एनसीआर परमिट टैक्सी को है। मैंने जैसे कहा कि ये विदेशी कंपनियां इतना बड़ा घोटाला कर रही हैं सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि सरकार बंद आंखों से चला रही है इनको, बंद आंखों से, ठीक है, क्योंकि सरकार है, दिल्ली सरकार को सब पता है कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो आंखें बंद करके बैठी हुई है इन विदेशी कंपनियों की तरफ से, और जनता और ड्राइवर दोनों को लूट रही है। तो ये बहुत बड़ा झोलझाल है, ना इन्होंने लाइसेंस लिया और सरकार भी इनको बढ़ावा दे रही है, और ये बहुत बड़ी गलती है दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की, जिसका खामियाजा उनको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा दिल्ली की जनता और ड्राइवरों के द्वारा। जी, तो हम यही दोबारा में मेरा क्वेश्चन यही होगा कि ये जो मैं सभी चालक साथियों को बता दूं कि ये जो 1 RT का है, और पूरे दिल्ली एनसीआर में जितनी भी मीटर टैक्सी चल रही हैं, ख़ास तौर से सरकार ने मीटर टैक्सी का जो ये रेट यहाँ पर, हालांकि सभी टैक्सी का होना चाहिए था, लेकिन जो सरकार ने अभी मीटर टैक्सी का, चाहे उसमें काली पीली है या फिर 1 RT है, 1 RT का हालांकि नाम नहीं लिखा है लेकिन मीटर टैक्सी है, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर मीटर टैक्सी हैं तो सभी एक ही होंगी, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है, जो इनकी परमिट कंडीशन है वो सब सेम है मीटर टैक्सी की, चाहे वो काली पीली टैक्सी है, चाहे वो 1 RT है, जो मीटर से चलने वाली टैक्सी है, उनकी जो परमिट कंडीशन है वो सब सेम है, और वो इसको लेके चल सकते हैं। जी, आपने पूछा था जो मीटर टैक्सी के अलावा गाड़ियां हैं। जी, राइट। तो मैं बता दूं, देखिए दिल्ली सरकार के अंदर जो भी गाड़ी को टैक्सी का परमिट मिलता है तो दिल्ली सरकार द्वारा मिलता है। जी, डिज़ायर वही है, वैगन आर वही है, एक्सेंट वही है, सब गाड़ियाँ एक पावर की हैं, एक सीसी की हैं, एक ही बॉडी की हैं, सिर्फ मीटर का फ़र्क है। तो जब उनका किराया 20 रुपये हो सकता तो आपका किराया भी 20 रुपये ही होना चाहिए, और आप भी 20 रुपये ही पर किलोमीटर चलें। और इन विदेशी कंपनियों के कस्टमरों को, जो हिंदुस्तानी हैं, उनको समझाएं कि भाई साहब आपका पैसा सारा ही लूट के विदेश भेजा जा रहा है सरकारों द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। तो आप जो सरकारी टैक्सी है, सरकारी किराया है, उस पर चलें, ताकि आपका भी करोड़ों अरबों रुपए का जीएसटी बचे और हमारा भी करोड़ों अरबों रुपए का कमीशन बचे, जिससे हम गाड़ी अपनी और अच्छी करवा पाएँ, अपने परिवार को और अच्छा पाल पाएँ, अपने बच्चों को और अच्छे स्कूल भेज के पढ़वा पाएँ। क्योंकि आप लोगों को दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और सच जाता है, समझाया कुछ और जाता है, और किया कुछ और जाता है। तो आने वाले समय में या आने वाले सवालों में हम उसका भी खुलासा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे हाथ में ये लेटर है, मैं आप सभी को बता दूं, ये अगर आप पत्र साथ में रखेंगे तो किसी कस्टमर अगर कोई सवाल करता है कि भैया नहीं, हम तो ये 10 रुपये जो हमें पर किलोमीटर हम जा रहे हैं, ये हमारा AC रेट है, तो उनको आप दिखाने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए लेटर आप यहाँ से ऑफिस से ले जा सकते हैं, और कस्टमर को दिखा सकते हैं कि देखो सर, ये सरकारी रेट है, और इस रेट के अकॉर्डिंग जो आप पैसा दे रहे हैं वो बिल्कुल भी कहीं भी जो है AC रेट नहीं है। AC रेट 20 रुपये है, और आपका जो बिल है वो 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से है, या 11 के है, क्योंकि उसका कोई फिक्स तो होता नहीं है, कभी 10 रुपये लेता, कभी 12 रुपये तो लेता, कभी 15 लेता, कभी तो कभी 20 भी ले लेता है। कभी कभी ये विदेशी कंपनियां, ऐप जो कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं, वो आपसे 30 रुपये पर किलोमीटर भी लेती हैं, और आपने दिया भी है, आप चेक कर लीजिएगा। जी जी जी। तो मैं सभी चालक साथियों को कहना चाहता हूं कि आप आइए, ऑफिस पर आइए, ये एक एक जो लेटर है वो अपनी गाड़ी में रखिए, और कस्टमर को भी दिखाइए कि जो 10-12 रुपये पर किलोमीटर है वो आपका AC रेट नहीं है। अगर आपको AC रेट से जाना है तो गाड़ियों पर जो ये है, ये हम लोग जो स्टिकर लगा रहे हैं, जो छोटी गाड़ी है AC का रेट 18 रुपये है, और जो बड़ी गाड़ी है उसमें AC का रेट ये 20 रुपये जो है दिया जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं, हम लोग जो है मैं बता दूं आपको, छोटी गाड़ी का किराया भी पर किलोमीटर AC का 20 रुपये है, और जो डिजायर है, एक्सेंट है, उसका भी 20 रुपये है। हम तो उल्टा इसको रेट को 2 रुपये 3 रुपये कम करके सवारियों को दे रहे हैं, ताकि उनको थोड़ी सहूलियत मिले। नहीं तो सरकार द्वारा वैगन आर का भी 20 रुपये पर किलोमीटर है, और डिजायर का भी 20 रुपये पर किलोमीटर है, लेकिन हमने छोटा सा इसमें डिफाइन किया है। वैगन आर जो गाड़ी है उनको 18 रुपये, और सीडान को 20 रुपये हमने किया है। तो ये भी 2 रुपये हम अपनी तरफ से और कम कर रहे हैं।
जी, बिल्कुल सभी ग्राहकों को, कस्टमर्स को बता दें कि जो सरकार द्वारा जो रेट है दिल्ली के अंदर 20 रुपये है और ये सरकारी लेटर आप देख सकते हो। हर टैक्सी वाले के पास जो है ये आपको लेटर मिलेगा, आप पढ़ सकते हो और ऑफिस से ले जा सकते जी, जी, यहाँ पर फ्री में लेटर ये जो है कोई भी चालक साथी इधर आकर ये लेटर ले जा सकता है और इसकी फ़ोटोकॉपी करा के और भी जो हम अपने ड्राइवर भाई हैं उनको दे सकते हैं। तो सभी को कहा जाए कि आप ऑफिस आइए, एक बार मिलिए और जागरूक बनिए और जो कस्टमर्स हैं उनको हम बता दें कि ये सभी गाड़ियों पे आपको लगे हुए मिलेंगे। अगर आपको रोड पर भी कोई गाड़ियाँ खड़ी मिलती है आप उनको भी चलने के लिए बोल सकते हैं कि क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मीटर टैक्सी है वो कहीं भी अपने मीटर के द्वारा जा सकती है, उसको पूरी अथॉरिटी है, उसके पास जो है ये कंडीशन है, उसके पास परमिट है, वो कहीं से भी सवारी उठा के कहीं भी छोड़ सकता है। तो आगे एक नई और जानकारी के लिए फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।